अश्वत्थामा गया, जा रहा था तो कृष्ण भगवान ने देख लिया, क्योंकि भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। भगवान ने देख लिया कि अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने के लिए, लेकिन आज पांडवों की तो मौत ही नहीं है। मौत किसकी है? द्रौपदी के 5 पुत्रों की। तो 5 पांडवों को ले गए नदी के किनारे गंगा का दर्शन कराने के लिए। बोले चलो गंगा किनारे चलते हैं, हंस का दर्शन कराएंगे। अब तो विजयी हो चुके, जश्न का दिन है, खुशी मनाएंगे, चलो। ले गए। इधर अश्वत्थामा आया और 5 पांडवों की सैया पर अर्थात बिस्तर पर उनके 5 बेटे लेट गए। अब उसने देखा न कुछ भारा, तलवार ली और 5 बेटों की गर्दन काट दी और 5 की शीश लिए थैले में भरे और ले गया। कहां पे? जहां पे दुर्योधन पड़ा था। लेकर गया और दुर्योधन से कहा कि मैंने कहा था, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, इतना बड़ा युद्ध हो गया, सारे भाई तुम्हारे मारे गए, तुम भी मिट्टी में मिल गए, पहले भरोसा किया होता, देखो 5 पांडवों को मार के ले आए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, ये काम तो कोई नहीं कर पाया जो तुमने कर दिया। तो बोला भीम का शीश दिखाओ मुझे। तो भीम का जो बेटा था ना, वो भीम की तरह दिखने में लगता था। तो जैसे ही भीम के बेटे का शीश दिया भीम को समझ के, तो वो गुस्सा आया था, उसने कस के दबाया, ऐसे पकड़ के कस के दबाया, और जो शीश था कि वो दबने लगा, फटने लगा, फूटने लगा। तो उसने गौर से देखा कि अगर भीम का शीश होता, भाई 10,000 हाथियों का बल, कितनी ताकत होगी सोचो। तो ऐसे चकनाचूर नहीं हो सकता था। उसने ऐसे गौर से देखा तो देखा ये भीम नहीं, भीम का बेटा है। अब दुर्योधन रोया, अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं, और इन बच्चों से तो हमारा कोई बैर नहीं था। इन बच्चों को मार के तो कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। पितरों का कौन तर्पण करेगा? उनको कौन जलदान करेगा? पितरों का तर्पण हम लोग करते हैं कि नहीं करते? श्राद्ध वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? अति शोक, अति हर्ष होने के कारण उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसकी तो मृत्यु हो गई और अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन मर चुका है और पांडवों को हम मार नहीं पाए, पांडव पुत्रों को हमने मार दिया, अब पांडव हमको नहीं छोड़ेंगे। उसने वहां से पलायन शुरू किया, भागना शुरू किया। इधर द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के 5 बेटे थे वो, कि बहुत समय हुआ भाई बच्चे उठे नहीं, शिविर में जाके देखते हैं। देखा तो रक्त से पैर उनके लथपथ, मतलब रक्त ही रक्त उस शिविर में बह रहा था। द्रौपदी ने जब प्रवेश किया तो उनके पैर रक्त में भीग चुके थे, लेकिन वो समझ नहीं पाई। जब सैया के पास गई तो देखा कि 5 बेटे मरे पड़े हैं और एक भी बेटे का शीश नहीं है। अब रुदन प्रारंभ किया, द्रौपदी रोने लगी, शिविर में चीत्कार मची हुई है। जितने भी दासी थे वो सभी एकत्रित हुए और द्रौपदी को संभाला कि आखिर हुआ क्या है। कोई समझ ही नहीं पा रहा था ये कार्य किसने किया है, क्योंकि कैसे कोई भरोसा करता कि कौरवों में कोई था नहीं, सेना भी थी नहीं, तो किसने मारा है। इतने में अर्जुन आए तो अर्जुन ने देखा तो द्रौपदी से कहा कि तुम क्षत्राणी हो और क्षत्रियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, क्षत्रियों की आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते हैं, क्षत्रियों की भुजाओं में शस्त्र अच्छे लगते हैं। तो तुमको मैं वचन देता हूं कि जिस किसी ने भी हमारे बालकों का यह हाल किया है उसको पकड़ के लाऊंगा और जो तुम कहोगी वो सजा दूंगा। और इतना कहे और भगवान सारथी बने। हम सभी लोग जानते हैं अर्जुन के रथ के भगवान सारथी बने हैं। संसार में आपने कभी सुना कि भगवान ने मतलब किसी के यहाँ ड्राइविंग की है? बोलो, सुना? भाई रथ चलाना ड्राइविंग ही तो है, और क्या है। लेकिन भगवान ने पांडवों की ड्राइविंग की। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारत रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारत रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के कारण ही भगवान ने वृंदावन में रास रचाया।
प्रेम के कारण ही रथ हाका और प्रेम के कारण ही सुदामा को गले से लगाया। और ये भगवान ही कर सकते हैं, दीनों को भगवान ही तारते हैं, दुखियों को भगवान ही गले से लगाते हैं। नहीं तो जिधर सत्ता है, संपत्ति है, लोग उधर ही भागते हैं। संसार का एक नियम है, जिधर संपत्ति है, सत्ता है, लोग उधर ही भागते हैं। भगवान उधर भागते हैं जहां पर दीनता है, जहां पे लोग दुखी हैं, भगवान उधर भागते हैं। तो आज भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं। जब अश्वत्थामा ने देखा कि हमारे पीछे पीछे आ रहे मुझे मारने के लिए, तो उसने धनुष बाण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और इधर कृष्ण भगवान के कहने पे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसके ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उसे रस्सियों से पकड़ के, मतलब पकड़ा, रस्सियों से बांधा और घसीटते हुए शिविर में लेके आए। आपने कभी देखा है ना, किसी को बांध के फिर गाड़ी से पीछे बांध देते रस्सी से और फिर गाड़ी चलाते हैं, क्या हालत हुई होगी सोचिए। ऐसी स्थिति में शिविर में लेके गए और द्रौपदी से कहा कि ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। और जो द्रौपदी की नजर गई अश्वत्थामा पर, ध्यान से सुनिएगा, दोनों हाथों को जोड़ा, बामस्सु भावा कृपया ननामचा। कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। लोग ये तो बहुत डंका पीटते हैं, बहुत चिल्लाते चीखते हैं, अरे भाई हम धर्म करते हैं, एक माला कर ली हम धर्म करते हैं, एक बार मंदिर घुमाए और पूरे साल दुराचार किया हम धर्म करते हैं। और अक्सर लोग तिलक लगा के सामने आ जाएंगे, सफेद वस्त्र पहन के सामने आ जाएंगे, और अगर पीछे देखो तो कुछ और ही होता है, और कहते हैं हम धर्म के पथ पे हैं। वो अलग बात है ना कि बाद में पता चलता है ना कि जो कहते हैं हम राम हैं, हम भगवान हैं, कि हम राम के अवतार हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं, बाद में पता चलता है कि जब पुलिस का डंडा उड़ता है तब जेल में मिलते हैं, वो अलग विषय है, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं ना, तो ये तब पता चलता है ना जब कोई मुसीबत आती है कि कितने धर्म के पथ पे हो। मान लो घर में आग लग गई, उसके बाद भी शांति है कि ठीक है लगी तो भगवान ने लगी, या जैसे भी लगी भगवान ही करेगा, जिसने मतलब पेट दिया है, मुंह दिया, वो खाने को देगा। ये तसल्ली अगर है तो मान लो कि धर्म के पथ पे हो। और अगर घर में आग लगी है और आपको लगे ना कि हमारा घर जला तो बचेगा किसी का नहीं, तो समझ लो अधर्म के पथ पे हो। ये भाव मन में आना ही अधर्म के पथ पे हो। तो उसी समय क्या हुआ, दोनों हाथ जोड़ के द्रौपदी ने अपने पुत्र के हत्यारे अश्वत्थामा को प्रणाम किया। क्यों किया? अर्जुन से कहा कि ये पहले तो ब्राह्मण बालक है, दूसरा गुरु का पुत्र है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। ऊपर से ये गुरु पुत्र है तो पूजनीय है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र था ना, द्रौपदी ने ये कहा। और उसके बंधन जो रस्सियों से बंधा था, मुच्चिताम मुच्चिताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये कह के उसके बंधन को खोलने लगे। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी अभी तुम रो रही थी, इसने हमारे बालकों को मारा है, ये किसी भी प्रकार छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में अब तुम्हारा कोई भी बेटा नहीं बचा है। अभिमन्यु पहले मारा जा चुका था और अभी ये 5 पुत्र थे, इनको भी मार दिया गया। तो द्रौपदी तुम ये सोचो कि इस संसार में तुम्हारा एक भी बेटा नहीं है और तुम इसको छोड़ने के लिए कह रही हो, क्यों? द्रौपदी ने एक ही बात कही कि आज जो मेरे हृदय में पीड़ा है, जो मुझे दर्द है, जिस मुसीबत में मैं हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि इस मुसीबत में एक दूसरी माँ भी हो। कि एक माँ के दिल का दर्द क्या होता है, एक बच्चे के चले जाने का दुख क्या होता है, एक मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आज मेरे 5 बेटे नहीं हैं। ये द्रौपदी कह रही है। आप में से कोई मेरी इस बात का जवाब देगा कि इतना धैर्य किसी में हो सकता है? बोलो, किसी में नहीं हो सकता है। इतना दया, इतनी दया, इतनी बड़ी दया की देवी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है।
और दया की देवी कोई है नहीं, इसीलिए भगवान कभी आज तक प्रकट हुए नहीं। दया की देवी द्रौपदी थी, इसलिए भगवान ने उनका साथ कभी छोड़ा नहीं। दया की देवी देवकी थी, इसलिए भगवान ने उनका साथ कभी छोड़ा नहीं। कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया था देवकी के, और उसके बाद 6 पुत्रों को मारने के बाद उनको छोड़ा है। जैसे 6 पुत्र मार दिए, 7वां उनको लगा कि नष्ट हो गया, और 8वें बालक के रूप में भगवान आए, तो भगवान ने मतलब अपने आप को तो गोकुल में पहुंचा दिया। 4थे दिन की कथा में आप सुनेंगे। और योग माया को यहाँ भेज दिया, कन्या को। तो कंस को लगा कि कन्या का ही अवतार हुआ। जब उस कन्या को मारा तो मार तो पाया नहीं, वो आकाश मार्ग में प्रकट हो गई जाके। तो उन्होंने कह दिया कि तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, अब तू किसे मार रहा है। उस समय उसने देवकी के बंधनों को खोला और उनसे क्षमा याचना की है कि देवताओं के कहने पर आपके 6 बालकों को हमने मार दिया, हमें माफ कर दिए। और उन्होंने माफ कर दिया, माफ कर दिया, इसलिए भगवान ने कभी उनका साथ छोड़ा नहीं। अब इसको थोड़ा और समझिएगा, उदाहरण के लिए समझिएगा। आपका किसी से झगड़ा होता है, मान लो आप भी लड़ रहे हो और सामने वाला भी लड़ रहा है, ठीक है। आपने उसका सर फाड़ दिया, उसने तुम्हारा फाड़ दिया। अब दोनों लोग पहुंचे थाने, पुलिस क्या करेगी, किसको जेल भेजेगी? दोनों को या किसी एक को? दोनों को, क्योंकि गलती दोनों ने की। किसने पहले की किसने बाद में की ये संविधान नहीं देखेगा, वो सर फटे देखेगा। समझ में आ रही है? अगर एक पक्ष को चोट है, एक को नहीं है, तो जेल जिसको चोट है वो पक्ष नहीं जाएगा, जिसने चोट मारी वो पक्ष जाएगा। तो भगवान यही कहते हैं, अगर आपको कोई गलत कर रहा है, आपसे कोई गलत कह रहा है, आपकी कोई निंदा कर रहा है, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, उसका बदला हम लेंगे। हमारी संतान हो ना, हमारे ऊपर छोड़ो ना। तो देवकी ने और द्रौपदी ने कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि हमारे बालकों को मारा है, तो आप देखो करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया। आज भगवान का कार्य तो हम खुद ही करते हैं, हम खुद ही करते हैं। कोई एक मारता, हम 4 मारते हैं। कोई एक गाली देता, हम 10 देते हैं। कोई एक बार बुराई करता, हम 10 जगह बुराई करते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं। उसने एक बार कहा, हमने 10 बार कहा। तो आपको कुछ इनाम थोड़ी मिलेगा। जो पाप उसने किया वो आपने किया, आप और उसमें फर्क क्या है? बराबरी तो हुई ना बात, और क्या, इसमें हंसने की बात थोड़ी है। तो द्रौपदी ने यही तो कहा कि छोड़ दो भगवान के ऊपर, कृष्ण देखेंगे क्या करना है। भाई तुम क्यों कृष्ण का काम कर रहे हो? इसने मारा, तुम भी मारोगे, तो अपराधी ये भी है, तुम भी हो। द्रौपदी ने ये समझाया और अर्जुन की बात समझ में भी आ गई। अब भैया 10,000 हाथियों का बल था भीम में, भीम का तो बल रोके ही नहीं रुक रहा। तो भीम ने ये कहा कि तुम छोड़ दोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसको तो मारेंगे मारेंगे। अब अर्जुन बड़े चक्कर में पड़े, द्रौपदी कह रही छोड़ दो, भीम कह रहे मार दो। एक श्लोक आया है, उसको थोड़ा सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम ना रिपुम हंत धर्मविद। अर्थात अर्थ सुनिए, एक व्यक्ति नशे में होता है, नशे में देखा है किसी को कि करके ही देखा है नशा? बोलो तो, नशे में किसी व्यक्ति को देखा है? अब बेचारा होश में तो होता नहीं है। नशा करना तो गलत है, बट उसने कर लिया तो वो तो बेचारा होश में नहीं है ना। कभी नाली में गिर रहा है, कभी कुत्ते नोच रहे हैं, कहीं कुत्ते उसको सूंघ रहे हैं, तो वो बेचारा तो होश में नहीं है ना। अब ऐसे व्यक्ति को कोई मार दे तो गलती है ना, कि जिसे खुद का होश नहीं है और ऐसे को मौका दे के किसी शत्रु पक्ष ने मार दिया, तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपराध है। मत्तम अर्थात जो नशे में धुत व्यक्ति है उसको नहीं मारना चाहिए। प्रमत्तम आधा पागल, अर्थात पागल देखे होंगे आस पड़ोस में जिनका माइंड ही काम नहीं करता, मतलब वो नशे में नहीं है लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता है। अब जो बेचारा जिसका दिमाग ही काम नहीं करता है, जिसको खुद का ही होश नहीं है, जिसको ये नहीं पता कौन हमारे माता पिता हैं या मैं कौन हूँ, ऐसे व्यक्ति को मारने का क्या मतलब है? अगर कोई मार देता है तो धर्मशास्त्र कहते हैं पाप की श्रेणी में है, वो नहीं मारना चाहिए। किसी सोते हुए व्यक्ति को, सो रहा है, बालक है, स्त्रियां हैं, कोई निहत्ता है,
ऐसे को अगर कोई मार देता है तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि इनको मारने वाले को अगर कोई मार दे तो उसे पाप नहीं लगेगा। समझ में आया कि मुझे नहीं पता? मैं आपको थोड़ा और समझाती हूँ। जैसे संसार में आपको देखने को मिलता है ना कि आज स्त्रियों पे भी वार किया जाता है, बालकों को भी मार दिया जाता है। तो धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि जो स्त्रियों को मारता है ऐसे व्यक्ति को अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। अब समझ में आया? जो बालकों को मारता है उस व्यक्ति को अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भीम यही कह रहे हैं कि इसने सोते हुए बालक को मारा है तो इसे मारने से कोई पाप नहीं लगने वाला है। लेकिन जब द्रौपदी ने समझाया तो अर्जुन परेशान हो गए कि एक तरफ मारने के लिए कहा जा रहा है, भीम कह रहे हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं मारो तो करूं क्या। तो भगवान ने जब भक्त को मुसीबत में देखा तो मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदार हड़ा, कि ब्राह्मण कितना भी अधम हो, कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन मारने योग्य नहीं है, उसे मारने का अधिकार नहीं है। और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई को समझते हो? जैसे कोई किसी के यहाँ आग लगा देता है, वो आतताई की श्रेणी में आता है। कोई किसी को जहर दे देता है, जहर दे के मार देता है, वो आतताई की श्रेणी में आता है। आपने देखा होगा एक नॉर्मल बात हो रही है, आपके पड़ोसी से एक नॉर्मल बात कर रहे हो, लेकिन बात में झगड़ा हो गया। अब झगड़े में क्या हो गया कि वो शस्त्र निकाल के ले आया, वो कहते हो ना तमंचे पे डिस्को, कुछ शस्त्र निकाल के ले आया और वो आपको धमकाने लगा, डराने लगा, तो वो गलत है ना। तो वो आतताई की श्रेणी में आता है। कोई किसी का धन का हरण कर लेता है। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं कि खुद से तो मेहनत की नहीं जाती, दूसरों के घर में चोरी कर लेते हैं। किसी की पत्नी का, किसी की भूमि का हरण कर लेना, ये सब आतताई की श्रेणी में आते हैं। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। जैसे राम जी ने, आपने देखा कि यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी अधम हो उसको मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बातें बोली और कहते ये बातें मैंने वेद में कही है। अर्जुन से कह रहे हैं, तो सोच लो कि तुमको करना क्या है। लेकिन वही कृष्ण जी ने जब राम अवतार लिया है तो रावण को मार दिया। रावण तो पंडित ही था, बोलो क्यों मार दिया? इसमें आया ना क्षेत्रधारा, किसी स्त्री का हरण करना। उसने माता सीता का हरण किया था, इसलिए मार दिया गया। जैसे ही भगवान ने इस प्रकार कहा है तो अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया गया। उसकी मणि थी जो यहाँ से निकाल ली गई और कुरूप बना के सिविल से निकाल दिया गया। चिरंजीव होने का आशीर्वाद भगवान ने दिया और इसीलिए कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है।